सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर ट्रेंडिंग के ड्रामा जिसका नाम है न्यूटोपिया। जैसे कि आपने इसके ट्रेलर्स देखे ही होंगे और इसमें हमारी प्यारी ब्लैक पिंक की जीसो है मेन लीड में और ये एक ज़ॉम्बी की ड्रामा है। सो बिना किसी देरी के इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करती हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इंट्रो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर हम काफ़ी लोगों को दिखते हैं जो को दूर से ऐसा लग रहा था कि झगड़ रहे हैं, पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा था, यानी कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को बंद कर रखा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर ली होता है और वो काफ़ी खुश था क्योंकि आज उसको रिटायर किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश था और वो अपना रिटायरमेंट का सारा जो भी होता है वो पूरा करके घर जाता है। वहाँ पे उसे एक लड़की दिखती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम योंग जो था, हम इसे ज्यू बोलेंगे, ठीक है। और वो उसके पास जा रहा होता है, वो काफ़ी स्माइल कर रही होती है और वो पास जा रहा होता है और वो दूर जा रही होती है। उसे लगता है ये सब क्या हो रहा है। वो सडनली उठता है तो वो उसको देखता है कि ये सब तो उसका सपना था और उसके सर उसे उठा देते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी उसकी फ़ोटोज़ भी थी और सर उसको बोलते हैं कि जल्दी से उठो, तुम्हारे लिए काम है। और उसके दोस्त को भी उठाते हैं जो सपने में बड़बड़ कर रहा होता है। फिर उसके बाद उन दोनों को काम पे लगा देते हैं, पर उससे पहले जो ली होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और वहाँ हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड तो पी के टोलो के सो रही होती है और उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा होता है। उसकी माँ आती है उसको उठाने के लिए और बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है और अगर ये इतनी रात को तुम्हें कॉल करता रहेगा ना तो मैं तुम्हें से डेट करने नहीं दूंगी। फ़ोन उठाती है और वहाँ से उसका बॉयफ्रेंड उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम अपने मैनेजर के साथ जा रखी थी, पीने गई थी, तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम वहाँ पे मज़े कर रही हो। जिसमें कहती है अरे वो तो हमारा एक डिनर पार्टी थी कलीग्स की, तब गई थी। वो उसको सुनाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पसंद ना कि तुम ऐसे दारू पियो। और फिर वहाँ से कोई आदमी फ़ोन उठा रहा है मेरी गर्लफ्रेंड का, उसे ये सब सुनाता है और हम देखते हैं कि उसने ज़्यादा पी ली थी तो वॉमिट करने लगती है और फ़ोन कट जाता है। और वो देखता है कि बाहर उसके बॉस ने सब कुछ सुन लिया था, उसके सर ने, और वो उनको डांटता भी है। अब नेक्स्ट डे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए उनकी ट्रेनिंग डेली हुआ करती थी, वो भी किसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में, सबसे टॉप फ्लोर में। और वहीं जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है ऑफिस पहुंच गई होती है। सारे लोगों को पता था कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। देन उसके साथ एक लड़का आता है जो कि उसके साथ का एक कलीग था, जो उसे बोलता है कि आज शाम को तुम मुझे पार्टी दोगी, और वो हाँ कर देती है। फिर वो जब जा रही होती है उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा होता है जो बड़ी मुश्किल से चुपके चुपकाते कॉल करता है, पर वो फ़ोन नहीं उठाती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये कहाँ गई। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और उनको पूरे के पूरे 20 मंजिले बिल्डिंग में पैदल ही जाना था बिना लिफ्ट के। घसीटते घसीटते वो बेचारा ऊपर तक पहुंचता है और वहीं जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसे मैसेज छोड़ देती है कि मैं शाम को अपनी कलीग्स के साथ डिनर पार्टी जा रही हूँ तो तुम चिंता मत करना, ठीक है। और वो ना जब अपना फ़ोन सबमिट करने वाला होता है ना, उससे पहले मैसेज पढ़ता है पर उससे फ़ोन छीन लिया जाता है। पर उसे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं उससे कैसे बात करूँ, क्या करूँ यार। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से जा रहा होता है ना, वो ना बिल्डिंग से बाहर देखता है तो दूसरी बिल्डिंग के छत में ना कुछ लोग बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे थे। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है, पर वो वहाँ से जा रहा होता है किसी काम से, जो नीचे फ्लोर्स थे ना वहाँ पे उनका आना अलाउड नहीं था और वहाँ पे वो खाना लेने जाते थे। जहाँ पे जैसी वो वहाँ पे जाती है ना तो वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है मना कर देती है कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम्हारे लिए बैक डोर है। जिसमें कहता है वहाँ पे लिफ्ट नहीं चल रही थी इसलिए हम यहाँ से आ गए, और वो लड़की उन्हें वहाँ से भगा देती है क्योंकि अगर VIPs देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो अंदर किचन में जाते हैं और वहाँ पर वो सब खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं और जो ली होता है ना वो वहाँ पर ना एक आदमी से फ़ोन उधार ले लेता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, वो अननोन नंबर समझ के फ़ोन उठा लेती है। तो वो उसको बोलता है कि तुमने क्या मैसेज भेजा था, मैं पढ़ नहीं पाया, प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, नहीं जाना है, और ऐसे ऐसे सुनाता है। और फिर उसके बाद फ़ोन काट देता है, उसे बोलने का मौका भी नहीं देता। उसके सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि तेरा और उसका अभी तक चल रहा है, तो तू किसी और को तो नहीं डेट कर रही। तो वो मना करते हैं और फिर वो बोलते हैं क्या तुम आगे जाके शादी करने वाले हो, जिसमें उसका मुंह बंद हो जाता है। शायद उसको नहीं पता था कि आगे जाके उनका क्या होने वाला है। वो दोबारा कॉल करती है पर इस बार जिसका फ़ोन होता है वो उसे कहता है कि वो भी चला गया है तो तुम उसके फ़ोन में कॉल करना। वो घर जाती है, अपनी माँ से थोड़ी बातें करती है और फिर अपने रूम में जाके उसको कॉल करती है और वो उससे बातें करता है कि मुझे ना माफ़ करना कि मैं तुम्हें बार बार कॉल करके परेशान करता रहता हूँ, पर क्या करूँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है ना कि तुम कोई और तुम्हें ना पटा ले ऐसे करके।
तो फिर उसके बाद वो ना बहुत डिप्रेस होकर बोलती है कि तुम्हारा जब ये सब हो जाएगा मिलिट्री का जॉब, उसके बाद क्या होगा, हम दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, क्या हम शादी करेंगे। जिसमें उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वो फ़ोन काट देती है। फिर उसके बाद रो कर जा रही होती है। वही वो बहुत डिप्रेस होता है। जिसमें जो उसका सीनियर होता है वो उसको बताता है कि देख, तेरी 18 महीने की यहाँ पे जॉब है और वो उसको वहाँ पे ये सब मतलब ये 18 मंथ बिताना बहुत मुश्किल है, तो तू समझ। और उसके बाद तू क्या करेगा, तू आगे उसके साथ शादी करेगा क्या। फिर वो सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड उसकी फ़ोटोज़ देख के उसे याद कर रही होती है। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो तैयार होकर उससे मिलने जाती है। उसे एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाता है और उसे कहता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। पर वो कहती है नहीं, मुझे तुम्हें पार्टी देनी थी। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा था बार बार, तो पहले इग्नोर करती है, फिर बाद में वॉशरूम जाके उससे बात करती है। जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसे पहले सॉरी बोलता है और उसके बाद बोलता है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है ये दिन काटना और तुम मेरी वजह से कितना परेशान होती हो। और लास्ट में उसे एक मतलब कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम चाहे किसी के साथ भी डेट कर लो। यानी कि उसने ब्रेकअप कर लिया था, जिसे सुन के वो बहुत रोती है। उसके बाद वो आंसू पूछती है और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज वगैरह करती है कि हम मिलके बात करेंगे, और उस लड़के के साथ वापस जा रही होती है। और वो लड़का से बोल रहा था कि फाइनली अगर तेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं बहुत टाइम से तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, और उसको प्रपोज कर देता है। पर उससे पहले उसकी गाड़ी के आगे एक आदमी आता है जो उससे टकरा जाता है, और उसे देख के ना जो जीजो होती है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, चिल्लाती है, क्योंकि उसके गले पे उसकी आँख थी। मतलब वो आदमी जो टकराया था उसकी आंख निकल के उसके गले पे चिपक गई थी, जिसकी वजह से वो शॉक हो गई थी और चिल्ला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जब सोल्जर दोबारा खाना लेने जाते हैं तो उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि सर देखो, आसमान से जो प्लेन है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो प्लेन जस्ट उनकी बिल्डिंग से टकराने वाला ही था, और तब तक हमारा यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग के ड्रामा होने वाला है। और अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब आज मैं से अपलोड करूँगी और कल ही इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगी। आई होप कि आपको पसंद आएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।